Hello students, good morning, have a nice day and take care all of you. Students, welcome back to Gopal Study Circle. स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं लेसन नंबर 6 जिसका नाम है सुबह। ओके, यह कक्षा 6 का प्रथम सेमेस्टर का लेसन है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट। क्या है सुबह में बताया गया है, पहले उसके रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी गई है माहिती वो हम पढ़ लेते हैं। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। किसकी? तो पोलियो की बीमारी से बच्चे क्या हो जाते? विकलांग हो जाते हैं। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए किसकी दवा पिलाई जाती है? पोलियो की दवाई। इस अच्छी घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। मतलब यहाँ आपको जो पाठ जो लेसन दिया गया है यह एक सत्य घटना पे आधारित है। ओके डन। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि एक विकलांग बालिका जिसका नाम है रेशमा, वह अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है, इसका निरूपण इस घटना में किया गया है। अभी हम शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है व्यस्त। व्यस्त मतलब काम में लगा हुआ। अव्यवस्थित मीन्स ढंग से, तरीके से। उत्सुकता मीन्स तीव्र इच्छा। बुजुर्ग मीन्स बड़े बूढ़े। त्योहार मीन्स पर्व और उत्सव। दृढ़ता मीन्स मजबूती, दृढ़ होने का भाव। दैनिक का मतलब होता है रोजाना अर्थात प्रतिदिन। बेजान बिना जान के अर्थात निर्जीव, अर्थात जिनमें हरकत न हो। बाधा मतलब रुकावट। जिंदादिली मतलब खुश मिजाजी, विनोद प्रियता। ओके। मुहावरे आँखों का तारा होना मीन्स बहुत प्यारा होना। हाथ बताना मीन्स काम में मदद करना। पीठ थपथपाना मतलब शाबाशी देना। ओके, सो चलो स्टूडेंट्स, अभी हम यह लेसन के बारे में पढ़ते हैं। लेसन शुरू करते हैं पढ़ने के लिए। चलो। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर में सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। सुबह सुबह रेशमा ने क्या देखा कि घर में सभी लोग किस में व्यस्त थे? सफाई में। कोई सामान जा रहा है तो कोई मकड़ी के जारे उतार रहा है। कोई क्या कर रहा है? सामान जा रहा है तो कोई क्या कर रहा है? मकड़ी के जारे उतार रहा है। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। रेशमा ने क्या सोचा कि जरूर आज कोई खास बात है। क्यों? क्योंकि घर में साफ सफाई हो रही थी, है ना। ओके, आपके घर में भी कभी साफ सफाई हो, जोरों शोरों से साफ सफाई होने लगे तो आपको क्या लगता है कि कुछ ना कुछ होगा भैया, तभी तो साफ़ सफाई होगी ना। ओके, जैसे कि हमारे घर दिवाली के दिन हमारे घर में कैसे साफ़ सफाई होती है दिवाली के पहले, है ना। उसी तरह से माँ आज कोई ख़ास बात है। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे हैं। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। माँ ने क्या आंसर दिया? हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन है। भूल गए क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। सही है ना। पहले से क्या हो जाए? साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह से किसका आनंद ले पाएंगे? त्योहार का। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। ओ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। मैं क्या करूँ बताओ माँ। ठीक है, यह रेशमा अपनी माँ से कहती है कि आपने तो मुझे कोई काम नहीं दिया है, बताओ मैं क्या काम करूँ। अच्छा चलो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊँगी। बहुत से काम है, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, माँ ने कहा। यस, माँ ने क्या कहा कि पहले तुम नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर मैं बताऊँगी। बहुत सारे काम है, उसमें से कोई भी काम मैं तुम्हें दे दूँगी। रेशमा ने रुआ से स्वर में कहा। मदद तो मैं ज़रूर लूँगी,
मैंने तुम्हारे लिए काम सोच रखे हैं, नहा धोकर नाश्ता कर लो फिर बताऊंगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा लिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गए। दैनिक कार्य मतलब रोजिंदी कार्य, जो कार्य हम हर रोज करते हैं उसको दैनिक कार्य कहते हैं। रेशमा जब 5 साल की थी, अभी यहाँ पे बताया गया है कि रेशमा की यह हालत कैसे हुई। तो रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई, मतलब रेशमा के पाँव हिल नहीं सके। उसे पोलियो हो गया था। क्या हो गया था? पोलियो। डियर स्टूडेंट्स, पोलियो एक बीमारी है ना? रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। शुरू में उसे ज़रूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। कौन? रेशमा। हाँ, रेशमा क्या है? एक बहुत ही हिम्मत वाली लड़की है। शुरू में वो सारे काम, मतलब शुरू में उसको काम करने के लिए दूसरों की मदद की ज़रूरत थी, बट आज वो सारे काम खुद से करती है। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। कौन? रेशमा अपने परिवार पर अपने काम के लिए क्या रहना नहीं चाहती? निर्भर रहना नहीं चाहती, मतलब उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना नहीं चाहती। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटा भाई गोलू, दादाजी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। किससे प्यार करते हैं? तो रेशमा को। यस, परिवार के जो सभी सदस्य हैं, जैसे कि पिताजी है, छोटा भाई गोलू है, दादाजी है, वो सभी रेशमा से बहुत प्यार करते हैं। वह उसकी आंखों का तारा है। कौन? रेशमा। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। उन्होंने रेशमा को आवाज़ दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बताओ। डन। अभी उनकी जो माँ है ना रेशमा की, उनको प्यार से रेशु कह के बुलाती है। क्या कह कर बुलाती है? रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो मेरे काम में तुम अपना हाथ बताओ। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया। दूध का मेवे वाला दरिया बहुत अच्छा बना है। माँ ने हाथ धोकर अभी आती हो, ऐसा किसने कहा? रेशमा ने कहा। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुँची। रेशमा माँ को बर्तन, डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोई घर फिर से चमचमाने लगा, है ना? जैसे ही आप दीपावली के दिन करते हो ना अपनी मम्मी की हेल्प, सिस्टर की हेल्प करते हो, ठीक है ना, साफ़ सफाई में, सजाने में, उसी तरह से यहाँ रेशमा अपनी मम्मी की हेल्प कर रही है। पिताजी दफ्तर चले गए। दफ्तर का मतलब होता है ऑफिस गए। माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ ज़रूरी सामान चाहिए था। क्या बनाने के लिए? लड्डू बनाने के लिए। गुरु तो बहुत छोटा है, दादाजी बहुत बुजुर्ग है। अब सामान लाए कौन? हाँ, माँ को लड्डू बनाना था, पर लड्डू बनाने के लिए कुछ सामग्री चाहिए थी। गोलू वह काफ़ी छोटा था, और दादाजी और दादी वो काफ़ी बुजुर्ग, ठीक है ना। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, सामान मैं ले आऊँगी। रेशमा ने क्या कहा? मम्मी आप टेंशन मत लो, सामान मैं लेके आऊँगी। बस अब मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी अकेले? माँ ने पूछा। हाँ, माँ ने काफ़ी उत्सुकता से पूछा, तुम ले क्या आओगी अकेली, वो भी? हाँ माँ, एक बार पहले भी तो आई थी ना मैं, क्यों भूल गए? रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी, मतलब उसने निश्चय कर लिया था। वो काफ़ी कॉन्फिडेंस से बोल रही थी, माँ मैं लेके आऊँगी, आप टेंशन मत लो, पहले भी लेके आई थी ना मैं।
तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना, सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। ओके, डन। थोड़ी देर के बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी, गोलू गोलू, ये लो, तुम्हारे लिए मैं टॉफ़ी लाई हूँ। क्या लाई हूँ? टॉफ़ी लाई हो। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ दिन बीत गए। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। अभी आप बता सकते हो कि वह कौन सा पर्व है कि जिस पर्व पे हम क्या करते, हमारे घर में दिए प्रगटाते हैं, ठीक है? तो वह है दीपावली। यस, हाँ। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था, जहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन, क्या आसमान, क्या ज़मीन और क्या आसमान, हर जगह रोशनी। दादी जी ने बताया था कि दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्यौहार है। दीपावली किसका त्यौहार है? तो अंधेरे पे उजाले की जीत का त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर राम अयोध्या लौटे थे। किसको पराजित करके? रावण को पराजित करके। कौन अयोध्या लौटे थे? भगवान श्री राम। उसी खुशी में यह त्यौहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादाजी की बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद सब ने मिलकर पूजा की और प्रसाद भी खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपने दादा और दादी के साथ फुलझड़ियाँ जला रही थी। कौन? रेशमा। आप भी फुलझड़ियाँ जलाते होगे ना? ओके, डन। और पटाखे भी फोड़ते होगे? यस, उसी तरह से। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी। रेशमा ने कुछ ऐसा देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा है ऐसा समझकर छोड़ दिया था, उस पटाखे में से चिंगारियाँ निकल रही थी। मतलब वो पटाखा अभी जल भी रहा था थोड़ा बहुत। गोलू की पीठ पटाखे की तरफ थी, मतलब उसके पीछे ही पटाखा था। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। पटाखों के शोर में रेशमा की आवाज़ दब गई। मतलब गोलू को वह आवाज़ सुना ही नहीं थी। बाकी लोग कुछ समझ ही नहीं पाते थे। सबसे पहले रेशमा जल्दी खुशी को धकेलती गोलू के पास जा पहुंची और उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आगे निकल गई। अपनी खुशी की गति के कारण धड़ा जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ न आया कि उससे धक्का किसने दिया और क्यों दिया। धमाके की आवाज़ सुनकर माँ पिताजी भी बाहर चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे गिर गई थी कुर्सी से नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधी की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, घबरा गई थी। बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी ना रेशमा को? रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई कि ऐसा हुआ था, मैंने ऐसा देखा था। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, मतलब उनको शाबाशी दी। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। हाँ दीदी, आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा दीदी। सभी लोग खिचखिचाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदादिली और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है। वह हर सुबह अपने काम में नए इरादे में जुट जाती है। तो देखा ना कि अपंग होना, ठीक है, वो कोई बुरी बात नहीं है समझ में? ओके, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए।
आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होना चाहिए। आ रहा है ना समझ में? ओके, जिससे आप असंभव काम को भी संभव कर सकते हो। इस पाठ में से आपने रेशमा के बारे में जो समझा, जाना, ओके, पढ़ा, उसी तरह से आप अपने जीवन में ये सारी बातें को ध्यान में रखिए, उस बातें को अपने जीवन में उतारिए और जीवन में आगे बढ़िए। कभी हार मत मानिए और कभी निराश मत होइए कि मेरा तो यह प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, मुझे यह बीमारी है, मुझे वह बीमारी है। ठीक है, ऐसे एक्सक्यूज़ मतलब बहाने मत निकालिए। आया समझ में? ओके, आई होप कि आपको यह यूनिट मतलब जो लेसन है पाठ नई सुबह वो समझ में आ गया होगा। एंड यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड गुड लक एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। एंड जय हिंद एंड जय भारत।